हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 10 एमसीक्यू डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं और अभी जो है जनरल साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है और ये बायोलॉजी का 11th क्लास है और अभी तक हमने बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्वार्फ प्लांट कैन बी मेड टॉलर बाय अप्लाइंग। जो छोटे पौधे होते हैं उनको लंबा किया जाता है, वो किस चीज को अप्लाई करके किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने जिब्रेलिन, ऑक्सिन्स, साइटोकिनियस और डोरमैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है एक तरह का प्लांट हार्मोन होता है जो प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। तो जो छोटे पौधे होते हैं उनको टॉलर किया जाता है ये जिब्रेलिन अप्लाई करके। ठीक, तो ये एक प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है। और पिछले क्लास में मैंने आपको प्लांट्स के हार्मोन के बारे में बताया था, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। उसमें जितने भी प्लांट के हार्मोन होते हैं मैंने उसके बारे में बताया है उसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। लॉन्गेस्ट फाइबर आर फाउंड इन। लॉन्गेस्ट जो फाइबर होता है, रेशा जो होता है, वो किस में मिलता है? तो ऑप्शन है आपके सामने जूट, कॉटन, सनहेम और कोयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जूट। जूट में जो है इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रेशा जो है वो पाया जाता है। और अगर लॉन्गेस्ट फाइबर की हम बात करें तो सबसे लंबा रेशा जो है वो किस में पाया जाता है? तो वो सिल्क में पाया जाता है। किसमें? रेशम में। इस ऑप्शन में सबसे जो है लॉन्गेस्ट फाइबर जूट में पाया जाता है, जो जूट, कॉटन, सनहेम्प और कोयर में। लेकिन सबसे लंबा अगर पूछा जाए और सिल्क ऑप्शन रहे तो सही आंसर क्या होगा आपका? सिल्क। सिल्क में जो है सबसे ज्यादा लंबा फाइबर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। रस्ट ऑफ व्हीट इज ए। रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो क्या है? ये एक डिसीज है, एक बीमारी है जो किसमें होता है? व्हीट में होता है, गेहूं में होता है। और इसे ब्राउन रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है वो किस तरह का बीमारी है? तो ऑप्शन है आपके सामने फंगल डिसीज है, वायरल डिसीज है, हार्मोनल डिसऑर्डर है या बैक्टीरियल डिसीज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फंगल डिसीज। यह जो है एक फंगल डिसीज है और ये फंगस से होता है और हिंदी में फंगस को क्या कहते हैं? कवक। कवक से ये डिसीज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय। ये जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज है जो चावल में होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फंगस। ये भी जो है ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज ये फंगस से होता है, कवक से होता है और ये राइस में होता है, चावल में। राइस के जो पत्ते होते हैं उसमें देखिए ब्राउन स्पॉट आ जाता है, इसीलिए इसे ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज कहा गया है। और हिंदी में इस डिसीज को बोला जाता है भूरा पत्ती धब्बा रोग। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? भूरा पत्ती धब्बा रोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। ग्रीन ईयर डिसीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। ग्रीन ईयर डिजीज जो है जिसे हिंदी में कहा जाता है हरित बाली रोग। तो ये जो ग्रीन ईयर डिसीज है, हरित बाली रोग, ये किस क्रॉप से रिलेटेड है? तो ऑप्शन है आपके सामने मस्टर्ड, पैडी, बाजरा और ग्राउंडनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बाजरा। ये जो है ग्रीन ईयर डिसीज ये बाजरा से रिलेटेड है, बाजरा में ये डिसीज होता है। और ये जो डिसीज है ये भी किसके कारण होता है? तो फंगस के कारण ही होता है, कवक के कारण। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। रेड रॉट डिसीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। रेड रॉट डिसीज जो है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है? तो ऑप्शन है आपके सामने मस्टर्ड, सुगरकेन, ग्रेप और ग्राउंडनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सुगरकेन। ये जो है रेड रॉट डिसीज ये सुगरकेन से रिलेटेड है। और ये जो रेड रॉट डिसीज है ये भी किसके से होता है? तो ये भी फंगस से ही होता है, कवक से ही होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू। ब्लैक हार्ट जो है एक डिसीज है किसमें? पोटैटो में, आलू में। ये किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने डिफिशियंसी ऑफ कॉपर मतलब कॉपर की डिफिशियंसी से, डिफिशियंसी ऑफ बोरोन, बोरोन की डिफिशियंसी से, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन या डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो डिसीज है ये डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि या तो ये डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन के कारण होगा
या एक्सेस ऑफ CO2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है तो उसके कारण भी ये जो है ब्लैक हार्ट पोटैटो डिसीज होता है। तो ऑप्शन में आपको या तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन दे सकता है या एक्सेस ऑफ CO2 भी दे सकता है। तो आप देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा उसको आप टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। रेड रस्ट डिसीज ऑफ टी इज कॉज्ड बाय। जो रेड रस्ट डिसीज होता है किसमें होता है? ये चाय में होता है। ये किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, बैक्टीरिया, लाइकेन, फंगी और ग्रीन एल्गे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ग्रीन एल्गे। ये जो होता है एक शैवाल से होता है। ठीक, एल्गे का मतलब क्या होता है? शैवाल होता है। तो ये जो है ग्रीन एल्गे से होता है रेड रस्ट डिसीज, जो चाय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। द डिसीज फायर ब्लाइट इज रिलेटेड टू। ये जो फायर ब्लाइट डिसीज है ये किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन है आपके सामने, एप्पल, ग्रेप, ऑरेंज और कोकोनट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एप्पल। सेब में जो है ये फायर ब्लाइट डिसीज जो है वो होता है। और ये और किस में होता है? तो पियर्स में भी ये होता है, नाशपाती में भी ये डिसीज होता है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, एप्पल और पियर्स में फायर ब्लाइट डिसीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। डाउनी मिल्ड्यू इज ए डिसीज रिलेटेड टू विच क्रॉप। डाउनी मिल्ड्यू जो डिसीज है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पैडी, व्हीट, मस्टर्ड और शुगर केन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मस्टर्ड। ये जो है डाउनी मिल्ड्यू डिसीज ये मस्टर्ड से रिलेटेड है, मतलब कि सरसों से। सरसों के पत्ते में जो है ये डिसीज होता है। और डाउनी मिल्ड्यू जो है ये फंगस डिसीज है, मतलब ये भी फंगस से होता है, कवक से होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।